हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा की छाया से उत्पन्न हुए थे। ये बात जब सूर्यदेव को पता चली कि वे उनकी पत्नी संज्ञा से नहीं बल्कि उसकी छाया से उत्पन्न हुए हैं और उनका वर्ण भी श्याम है, तो उन्होंने इस बात से क्रोध में आकर उनको त्याग दिया था। एक कथा के अनुसार जब शनिदेव ने पहली बार सूर्यदेव को देखा था तो उनका तेज मंद हो गया था, मतलब कम हो गया था, जिससे क्रोध में आकर उन्होंने शनिदेव का त्याग कर दिया था। शनिदेव बचपन से ही स्वभाव में बहुत गंभीर थे, वैराग्यवान थे और शिवजी के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन शिवजी की तपस्या और आराधना किया करते थे। एक दिन उनकी तपस्या से खुश होकर शिवजी ने उनको दर्शन दिए और उनको मनुष्यों के कर्मों के अनुसार फल देने का कार्यभार सौंपा। तभी से उनको कर्मदाता भी कहते हैं। शनिदेव किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करते हैं। वे उस व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार ही फल देते हुए ना किसी को दंड देते हैं और ना ही किसी को बिना कर्म किए ही पुरस्कार देते हैं। शनिदेव को नवग्रह में एक विशेष स्थान दिया गया है। जो व्यक्ति ईमानदारी से चलता है, सत्य बोलता है, परिश्रम करता है, तो उसको शनिदेव स्थायी रूप से ये उन्नति प्रदान करते हैं। और जो व्यक्ति सत्य मार्ग पर नहीं चलता और परिश्रम नहीं करता, उसको शनिदेव उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। आइए हम जानते हैं कि शनिदेव को किस प्रकार से अपनी कुंडली में अच्छा रख सकते हैं। शनिदेव मजदूरों और गरीबों के कारक भी हैं। पहला, आप जो भी मजदूर या गरीब आप लोगों को मिले उनको भोजन कराया कीजिए, उनको वो जो आपसे व्यवस्था बन सके वो करिए उनके लिए। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है वो उनकी पूरी कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आप छोटा मोटा उनको फल है, खाने की चीज़ें हैं, ये भी दे सकते हैं। दूसरा, शनिवार के दिन आप बजरंगबली बाबा यानी कि हनुमान जी की पूजा कीजिए और उनके सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाया कीजिए, क्योंकि शनिदेव हनुमान जी की बात मानते हैं और उनके मित्र भी थे, तो इसलिए आप हनुमान जी के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। शनिदेव महादेव के भक्त थे, तो आप शिव जी का शनिवार के दिन जल अभिषेक कीजिए और जल में काले तिल डाला कीजिए। इससे हमारा पितृ ऋण भी कम होता है और हमारे को आरोग्यता भी मिलती है। और अभिषेक के बाद, शिव जी के पूजन के बाद उसमें साबुत उड़द दाल भी चढ़ा सकते हैं। चौथा कार्य आप कीजिए, जब भी शनिवार आए तो या तो समी के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें थोड़े से काले तिल भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप छोटे मोटे 4-5 काम कर सकते हैं, जिससे कुंडली में हमारे शनिदेव अच्छे रह सकते हैं और हमको अच्छा फल प्राप्त कराएंगे। और बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो शनिवार के दिन तेल चढ़ाते हैं शनिदेव पे। वो हर किसी को नहीं करना होता है। जिसकी कुंडली में शनि उच्च का पहले से ही बैठा है और वो शनि की चीज़ें यानी कि तेल शनिदेव पे चढ़ाएंगे तो उसको दूर कर रहे हैं उनके फल को अपने से, तो ऐसा ना किया करें। जिसकी कुंडली में उच्च के शनि होते हैं उनको तिल, उड़द दाल और सरसों के तेल का दान नहीं करना है। तो इसलिए जब भी ऐसे कुछ दान किया करें उससे पहले अपनी कुंडली एक बार आप जरूर दिखाइए। तो हर उपाय हर किसी के लिए नहीं बना होता। मैं आप लोगों को वही उपाय बताने की कोशिश करती हूँ कुंडली अपने वीडियो में, जो आप लोग आराम से कर सकते हैं और उससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं है। तो आइए आगे भी हम इसी तरीके से और ग्रहों पर चर्चा करेंगे। और अगर आपको मेरी इस तरीके की छोटी छोटी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और के साथ शेयर भी कीजिए। राधे राधे।